फाइनली हमारे दोनों पेयर्स बेटा फिशेस के अंडों से बेबीज बाहर आ गए। स्वागत है आपका बेटा फिश ब्रीडिंग के सेकंड पार्ट में। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि किस तरह हमने ब्रीडिंग सेटअप किया था और उसके अंदर दो पेयर बेटा फिशेस को शिफ्ट किया था और उन्होंने एक भी ले कर दिया था, अंडा भी दे दिया था। और फाइनली अब जाके सेकंड पार्ट के अंदर आप देखोगे किस तरह अंडों से बेबीज बाहर आ रहे हैं और इस बीच हमें क्या क्या ध्यान देना है जिससे ये बेबीज मरे ना और इनके पेरेंट्स बेटा फिशेस भी अपने बच्चों को ना खाएं। साथ ही काफी सारे लोगों का बेटा फिश ब्रीडिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उससे रिलेटेड भी काफी कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, तो आप बने रहिएगा अंत तक। शुरुआत करते हैं इन दोनों मेल बेटा फिशेस का नाम रखने से। रेड व्हाइट ब्लू इस तरह से बोलने में मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने इस ब्लू और रेड कलर के बेटा फिश का नाम रखा है अखरोट और व्हाइट वाले का नाम मैंने रखा है काजू। आपको इन दोनों का नाम कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज है बेटा फिश ब्रीडिंग का 5वां दिन। इससे पहले क्या क्या हुआ है अगर आपको जानना है तो आप इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हो। अभी फिलहाल इन बेटा फिशेस का अपडेट चेक करते हैं, आज इनका क्या हाल है। सबसे पहले मैं इस व्हाइट वाले यानी अपने काजू का ब्रीडिंग सेटअप को ओपन करता हूं और अगर आप गौर करो तो यहाँ पर आपको ढेर सारे अंडे दिखेंगे। पिछले कुछ दिनों में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पेयर हमारा जो काजू है वो ब्रीड नहीं करने वाला है, लेकिन अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको ढेर सारे व्हाइट कलर के अंडे दिखेंगे और मुझे अभी भी लग रहा है कि ये पेयर और भी अंडे दे सकता है। और अगर आप इस पेयर को गौर करो तो ये बार बार नीचे से कुछ उठा रहे हैं, वो अपने अंडों को उठा रहे हैं जो कि बॉटम में नीचे की ओर है और उन अंडों को वापस से बबल नेस्ट के अंदर वो सजा रहे हैं। तो अभी इस पेयर को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, इनको इनका काम करने देते हैं और अभी बढ़ते हैं अपने अखरोट वाले सेटअप के ऊपर। तो जैसे ही यहाँ से मैंने ऊपर का ढक्कन हटाया तो बबल नेस्ट काफी बड़ा इसने बना दिया है। अगर आप गौर करो तो पूरा इस कोने से लेकर इस कोने तक पूरा बबल नेस्ट ही बना है। अगर आप गौर करो तो इस बबल नेस्ट के अंदर आपको यहाँ पर ढेर सारे बस अंडे ही अंडे दिखेंगे। ये जो हमने प्लास्टिक का शीट डाला इसके किनारे पे आप देखिए कितने सारे अंडे हैं। तो इस पेयर ने बहुत सारे अंडे दिए हैं। फिलहाल तो मुझे फीमेल काफी वीक लग रही है और काफी ज्यादा थकी हुई लग रही है, तो इसे यहाँ से जल्दी से हटाते हैं क्योंकि अकेला हमारा जो अखरोट है ये अपने अंडों का देखभाल कर लेगा। अगर ज्यादा देर तक हम फीमेल को यहाँ पर रखेंगे तो इन दोनों का फाइट होने लगेगा और दोनों में से एक का मरने का चांस भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ से इस फीमेल को हटा देता हूँ। अगर आप भी बेटा फिश ब्रीड कर रहे हो तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। फीमेल जब अंडे दे दे फिर उसके बाद उसको उसके पुराने सेटअप में शिफ्ट कर दीजिए। और अगर आपका मेल बेटा फिश बबल नेस्ट नहीं बना रहा है तो आपको कुछ दिनों तक वेट करना पड़ेगा। कुछ दिनों तक आप उसको ग्रूम कीजिए। मैंने ग्रूमिंग के ऊपर बेटा फिश ग्रूमिंग के ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। किस तरह से आपको ग्रूमिंग करना है आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आप दोबारा ट्राई कीजिए ब्रीडिंग का। तो फीमेल को शिफ्ट करने में थोड़ा सा बबल नेस्ट डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा ये अखरोट बबल नेस्ट को दोबारा से रिपेयर कर देगा, दोबारा से ठीक कर देगा। अभी फिलहाल इनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आज है बेटा फिश ब्रीडिंग का 7वां दिन। जल्दी से चेक करते हैं इन दोनों का अपडेट, देखते हैं आज का अपडेट इनका क्या है। एक और अखरोट है और एक और हमारा काजू के फीमेल है जो कि आगे की ओर है। शायद इनको भी भूख लगा है, लेकिन पहले कैप को ढक्कन को हटाते हैं और ये रहा हमारा काजू का बबल नेस्ट। अगर आप गौर करो तो इसने भी काफी बड़ा और काफी बढ़िया बबल नेस्ट बनाकर रेडी कर दिया है। और यहाँ पर जो हमने प्लास्टिक का शीट डाला था इसके किनारों पर आपको ढेर सारे अंडे दिख रहे होंगे। कुछ अंडे मुझे इधर किनारे के ऊपर भी दिख रहे हैं और कुछ अंडे इस ओर जो बबल नेस्ट बना है इसके अंदर है। इसने भी काफी प्यारा और बढ़िया बबल नेस्ट बनाकर रेडी कर दिया है और फीमेल को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसने अंडे भी ले कर दिया है। ये एक और किनारे पर आ गई है। फीमेल्स जब भी एक अंडा ले कर देती है कंप्लीटली फिर उसके बाद वो एक और किनारे पे चली जाती है। तो इस फीमेल को भी जल्दी से यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। काफी सावधानी से मैं इसे पकड़ रहा हूँ ताकि बबल नेस्ट डिस्टर्ब ना हो और इसको शिफ्ट करते हैं इसके पुराने घर के अंदर। अगर आपकी फीमेल बेटा फिश भी अंडे ले नहीं कर रही है तो सेम मेल बेटा फिश की तरह भी आपको उसको भी ग्रूम करना होगा कम से कम 10 दिनों तक। फिर उसके बाद दोबारा ब्रीडिंग करवाने का ट्राई कर सकते। तो इन बेटा फिशेस ने ब्रीडिंग सेटअप के अंदर काफी ज्यादा गंदगी भी फैला कर रखा है, लेकिन अभी हम साफ सफाई नहीं करने वाले हैं, नहीं तो बबल नेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा और अंडों को भी नुकसान हो सकता है। फिलहाल के लिए इस कंटेनर को ढकते हैं और बढ़ते हैं अपने सेकंड यानी अखरोट वाले सेटअप के अंदर। तो जल्दी से मैं कैप को हटाता हूं और इसने भी काफी बड़ा और काफी बढ़िया बबल नेस्ट बना दिया है। कल जब हमने फीमेल को शिफ्ट किया था तो बबल नेस्ट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन अभी जब मैंने यहाँ पर देखा तो बबल नेस्ट काफी बढ़िया बना है और इस बबल नेस्ट के अंदर आपको ढेर सारे छोटे छोटे बेटा फिशेस के फ्राइज भी दिख रहे होंगे। इन बेबीज के काली काली आंखें आपको तो जरूर दिख रही होंगी। यहाँ पर आप देखिए गौर कीजिए तो यहाँ पर आपको ढेर सारे छोटे छोटे ये बेटा फिश के फ्राइज दिखेंगे इस बबल नेस्ट के अंदर। अभी ये फिलहाल ज्यादा मूव नहीं कर रहे, ज्यादा घूम फिर नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर ये काफी सारे हैं। तो हमारा ये बेटा फिश ब्रीडिंग सक्सेसफुल रहा। हमारा अखरोट काफी बढ़िया और काफी बेहतरीन फादर है। अभी मैं इनको थोड़ा खाना भी दे देता हूँ ताकि इनको एनर्जी मिले अपने बेबीज और अंडों का ध्यान रखने के लिए। आज है बेटा फिश ब्रीडिंग का 7वां दिन। अब जल्दी से चेक करते हैं, अपडेट देखते हैं। मुझे इंतजार नहीं हो रहा है क्या हमारे काजू के बेबीज बाहर हैं। अभी हम चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अखरोट के बेबीज को देखते हैं। इसके बेबीज शायद अब बबल नेस्ट से बाहर आना शुरू कर दिया होगा इन्होंने। तो यहाँ पर बबल नेस्ट तो थोड़ा सा पहले से कम दिख रहा है, लेकिन बेबीज
वो सभी इधर आगे की ओर घूम रहे हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करो तो पानी के सरफेस के ऊपर आपको ढेर सारे छोटे छोटे व्हाइट कलर के बेटा फिश फ्राइज दिख रहे होंगे। काली काली आंखें इन सभी का। बबल नेस्ट को इन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी ये अच्छे से तैर नहीं पा रहे हैं। कुछ ही फ्राइज मुझे दिख रहे हैं जो अच्छे से तैर पा रहे हैं, बाकी सभी बस एक जगह पे खड़े हैं। तो फिलहाल के लिए इस कंटेनर को ढककर छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो अब काजू के सेटअप को भी चेक कर लेते हैं। इसके भी ढेर सारे अंडे हुए थे, लेकिन अभी तक बेबीज मैंने देखा नहीं है। लेकिन अभी काफी सारे बेबीज अगर आप गौर करो तो उन्होंने अंडों से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। कुछ अंडे भी इस बबल नेस्ट के अंदर है, लेकिन कुछ बेबीज भी आपको दिखेंगे। ये बेबीज बहुत छोटे और बारीक हैं, जिसके कारण आपको देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ पूरा फोकस करने का, ताकि मैं इन सभी बेबीज को आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। और हमारा जो काजू है उसके बेबीज जो नीचे की ओर बबल नेस्ट से गिर जा रहे हैं, उनको वो पकड़ पकड़ के दोबारा से बबल नेस्ट में सजा रहा है। तो फिलहाल के लिए इनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो आज है बेटा फिश ब्रीडिंग का 8वां दिन। हमारे अखरोट के बेबीज को अंडों से बाहर निकले हुए 3 दिन हो गया है, और हमारे काजू के बेबीज को अंडों से बाहर निकले हुए 2 दिन के करीब हो गया है। तो चलिए चेक करते हैं आज का इनका क्या अपडेट है। सबसे पहले तो काजू के बेबीज को ही देखते हैं। इस ढक्कन को हटा के, ये क्या इसका तो बबल नेस्ट काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड है। बबल नेस्ट तो बिल्कुल खत्म सा ही हो गया है, थोड़ा सा बस आगे की ओर है, लेकिन बेबीज सभी ऊपर पानी के ऊपर तैर रहे हैं। ज्यादातर बेबीज तो अभी पूरा अच्छे से स्विमिंग नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से घूम फिर नहीं पा रहे हैं, वो बस एक जगह पे हैं। अगर आप नोटिस करो तो इसके बेबीज ब्लैक कलर के हैं। वैसे तो हमारा काजू पूरा फुल व्हाइट कलर का है ब्लूइश शेड में, लेकिन इसके बेबीज अगर आप गौर करो तो अभी ब्लैक कलर के पूरे हैं। अभी इन बेबीज का एग्जैक्ट कलर तो आएगा नहीं, 1 से 1.5 महीना लगेगा, लेकिन ये मुझे थोड़े ब्लैक से दिख रहे हैं। इस ओर भी अगर आप गौर करो तो कुछ बेबीज आपको घूमते हुए दिखेंगे, और कुछ बेबीज इधर इस ओर भी हैं। इस किनारे पर भी आपको यहाँ पर कुछ बेबीज दिखेंगे। लगता है इन्होंने अभी बस तैरना शुरू ही किया है, इसीलिए ये पूरा इधर उधर फैले हुए हैं। तो अब जल्दी से इस ढक्कन को हटाते हैं और चेक करते हैं अपने अखरोट के बेबीज को। तो हमारा अखरोट आगे की ओर ही है, जैसे ही मुझे देखा तो ये थोड़ा पीछे भाग गया, लेकिन अगर आप गौर करो तो यहाँ पर आपको किनारे पर ही ढेर सारे बेबीज दिखेंगे। ये शायद अपने बेबीज को लेकर यहाँ पर आगे की ओर था, लेकिन जैसे ही मैं आया तो ये थोड़ा पीछे डर के भाग गया, लेकिन दोबारा से ये वापस आ गया है अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप गौर करो तो इसके बेबीज फुल वाइट कलर के मुझे दिख रहा है। जिस तरह से मैंने आपको काजू के बेबीज दिखाए तो वो तो थोड़े ब्लैक शेड में है, लेकिन इसके बेबीज आपको दिखेंगे ही नहीं, वो पूरा वाइट कलर के हैं। अगर आप गौर करो तो यहाँ पर इस किनारे पर आपको कुछ बेबीज दिखेंगे, कुछ थोड़ा आगे की ओर है। हमारे अखरोट के बेबीज ज़्यादा हुए हैं, काजू के बेबीज कुछ कम ही हैं, लेकिन इसके बेबीज मुझे फुल वाइट कलर के दिख रहे हैं। तो हमारा ये दोनों बेटा फिश ब्रीडिंग सक्सेसफुल रहा। दोनों के बेबीज बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी हम इनको फीड नहीं करेंगे, पहला खाना अभी नहीं देंगे जब तक ये पूरा अच्छे से स्विमिंग करना तैरना सीख नहीं जाते हैं। हमारे अखरोट के बेबीज ने तो तैरना शुरू कर दिया है, लेकिन काजू के बेबीज अभी उतने अच्छे से तैर नहीं पा रहे हैं। तो हम 1 दिन का और वेट करेंगे, फिर उसके बाद इनको फीड करने वाला हूँ मैं, वो भी लाइव फूड। लाइव फूड खिलाने से बेटा फिश के फ्राइज बेबीज बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। कौन सा मैं लाइव फूड खिलाने वाला हूँ वो तो आपको 3rd पार्ट के अंदर ही पता चलेगा। मैंने इनके लिए लाइव फूड भी प्रिपेयर करना बनाना शुरू कर दिया है, और 3rd पार्ट तभी आएगा जब आप इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा करवाओगे।